हमारे बीच नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर राजीव बिंदल जी, विधायक एवं पूर्व विधानसभा स्पीकर विपिन परमार जी और पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, साथ पूर्व में प्रदेश के महामंत्री एवं वर्तमान में पार्टी के उपाध्यक्ष बिहारीलाल शर्मा जी उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर राजीव बिंदल जी आज अपना विषय आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नंदा जी। बहुत ही आदर के योग्य सभी मीडिया के साथियों को सादर नमस्कार। आप सबका अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद। आदर के योग्य पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री और माननीय विधायक श्री विपिन सिंह परमार जी, हमारी पार्टी के माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री बिहारीलाल जी और मीडिया के हमारे प्रभारी आदरणीय करण नंदा जी। साथियों, बिहार के चुनाव ने एक ऐसा माहौल पूरे देश में खड़ा किया है जो न भूतो न भविष्यति, अकल्पनीय स्थिति पूरे देश में हुई है। और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा हुई वो पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महीनों बिहार में यात्राएं करते रहे, एक झूठा नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करते रहे और अंततोगत्वा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो किसी समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, वो 6 सीटों के ऊपर सिमट गई और उसका परिणाम हिमाचल में भी दिखाई दे रहा। हिमाचल की कांग्रेस चुनाव परिणाम के बाद मूर्छित अवस्था में चली गई। वर्तमान कांग्रेस की सरकार को बने हुए 11 दिसंबर को 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 3 वर्ष की ये जो सरकार है, आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है। और मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि ये 3 साल का जश्न मनाने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के जनमानस की आवाज को बुलंद करने के लिए कृत संकल्प है और निरंतर हिमाचल की जनता की आवाज को 3 साल से उठा रही है। अगर हम 3 साल की इस सरकार को
कांग्रेस सरकार 3 साल बनाम युवा, बेरोजगार की बर्बादी के 3 साल, हिमाचल प्रदेश के आर्थिक दिवालियेपन के 3 साल, हिमाचल में बढ़ते हुए कर्ज और मर्ज के 3 साल, बिगड़ती कानून व्यवस्था, हत्या, लूट, फिरौती और माफिया राज के 3 साल, महिलाओं, युवाओं, किसानों, बागवानों, मजदूरों को दी गई झूठी गारंटियों और झूठ की पराकाष्ठा के 3 साल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पीएचसी, वेटनरी, पटवार सर्कल, दफ्तर आदि आदि संस्थानों को बंद करने और बर्बाद करने के 3 साल, विकास को बंद करने और तालाबंदी करने के 3 साल, भाई भतीजावाद के 3 साल, व्यवस्था पतन के 3 साल और वन मित्र, जल मित्र, पशु मित्र, रोगी मित्र न जाने कहां गई प्रदेश की सरकार की 1 लाख पहली कैबिनेट में मिलने वाली सरकारी पक्की नौकरी, 58 साल वाली पेंशन वाली नौकरी कहां गई? 28 लाख बहनों को 1500 रुपए की गारंटी, 100 रुपए लीटर का दूध पहली कैबिनेट में, 2 रुपए का गोबर, 300 यूनिट बिजली फ्री और न जाने क्या क्या। ये गारंटियों की और झूठ के 3 साल प्रदेश की बदहाली के 3 साल के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी 4 दिसंबर को धर्मशाला में विशाल प्रचंड प्रदर्शन करेगी। चार दिसंबर धर्मशाला जोरावर सिंह स्टेडियम और जनता की आवाज को इस कदर बुलंद करेगी कि 3 साल में जिस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी, अब उसको सत्ता में रहने का हक नहीं रह गया। अब जनता सड़कों पर आएगी। ये विषय आज मैंने आपके सामने रखा था। इसके बाद हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी अपनी बात रखेंगे और कार्यक्रम संबंधी कोई प्रश्न होगा, संगठन संबंधी, उसके लिए मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। माननीय जयराम ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मित्रों, मुझे तो ज़्यादा नहीं कहना है, हम कहते ही रहते हैं। अध्यक्ष जी ने आपके सामने जो विषय रखा है, मैं पूरा इंडोर्स करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 3 साल के कार्यकाल पर ये जो जश्न का विषय है,
ये किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। प्रदेश आपदा के दौर में है। डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू आज की तारीख में है और उस डिजास्टर एक्ट की आड़ में हिमाचल प्रदेश में चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के, नगर परिषदों के, नगर पंचायतों के स्थगित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 3 साल का जश्न लाजमी है, उसके बिना नहीं रहा जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो जैसे कहा कि आर्थिक बदहाली का दौर इस कदर हिमाचल प्रदेश में है कि ट्रेजरी पर 10,000 रुपए से ज्यादा रिलीज करने पर रोक लगी है। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं, और बुढ़ापे में जब कर्मचारी रिटायर होता है, बीमारियां लग जाती हैं, उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा नहीं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं। उल्टा हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरियां दी गई थी परिवार को पालने के लिए, उनको काम से हटा दिया गया। 3 साल के कार्यकाल में अगर हम कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि एक योजना का जिक्र करिए जो लोगों के जुबान पर है, लोगों के जहन में है, तो बोलने की स्थिति में नहीं। जनता की तो बात छोड़िए, और जबकि जनता की ओर से लगातार ये बात आ रही है कि हिम केयर का पैसा नहीं मिल पा रहा है, सहारा योजना का पैसा नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का पैसा वो बंद कर दिया है, गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा बंद हो गया है, शगुन योजना बंद हो गई है, जनमंच बंद हो गया है। यानी कि ये मैं जो जिन योजनाओं का जिक्र कर रहा हूं, इन योजनाओं को लोग भीड़ में से बोलते थे और आज भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की किसी एक योजना का जिक्र नहीं होता है क्योंकि योजना शुरू ही नहीं हुई। तो प्रश्न आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो उठाया है, डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने, तो जश्न किस बात का? अगर जरा भी लज्जा है वर्तमान कांग्रेस की सरकार को, मैं समझता हूं कि उनको यह फैसला वापस लेना चाहिए, उन्हें विचार करना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल के कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल पूरा होने पर विधानसभा का जो हमारा शीतकालीन सत्र धर्मशाला में जो होने वाला है, उस दौरान 4 तारीख को एक विराट प्रदर्शन रखा है, जहां जनहित के मुद्दे, जन विरोधी जो फैसले सरकार, उन तमाम मुद्दों पर बात होगी। और बिहार का परिणाम आपके सामने है। पूरी कांग्रेस एक ऑल्टो में फिट हो गई। अब हिमाचल प्रदेश में हमारी कोशिश है कि वहां तो बलेरो में फिट हुई और हिमाचल प्रदेश में हम ऑल्टो में फिट करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की प्रिय गाड़ी ऑल्टो है। उसी गाड़ी में पूरा विधायक दल उनका जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। और बाकी विषयों पर मुझे लगता है कि विषय आ गया है, पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। एक मुझे थोड़ा ऐड करना है, इस प्रदर्शन के आयोजन को लेकर एक प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसके प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
आदरणीय विपिन सिंह परमार जी प्रभारी रहेंगे। सह प्रभारी हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री बिहारी लाल जी, सह प्रभारी हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक आदरणीय पवन काजल जी, सह प्रभारी के रूप में हमारी पार्टी के पूर्व में प्रदेश के महामंत्री रहे, अभी प्रमुख प्रवक्ता श्री त्रिलोक कपूर जी, और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक श्री सुधीर शर्मा जी। ऐसे 5 लोगों की, वरिष्ठ लोगों की एक टीम है जो अगले कुछ दिनों में इस सारी योजना का संचालन करेगी और पूरे प्रदेश से जनप्रतिनिधि जोरावर सिंह स्टेडियम पहुंचकर जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। कितनी संख्या जो है टारगेट करके चल रही है भारतीय? ग्राउंड में अटेगी नहीं, पटेगी नहीं, सड़कें भर जाएंगी, जगह मिलेगी नहीं, इतनी मुख्यमंत्री का एक बयान आया है सत्र को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर राजनीतिक बयान ही देने हैं तो सदन के भीतर ना आए विपक्ष, क्योंकि राजनीतिक बयान तो उनके विधायक भी अच्छे देते हैं, मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, विधानसभा का सत्र अगर है तो चर्चा हो करके रहेगी। वो चाहें कि मुद्दे नहीं उठे और जो प्रदेश की स्थिति है उस स्थिति पर हम चर्चा नहीं करें, संभव नहीं है। और इसलिए चर्चा होगी सदन के अंदर, सदन के दौरान होगी, और सदन अगर आपको नहीं चलाना है, बंद करना है, तो सदन के बाहर चर्चा करेंगे। बिंदल जी, एक मेरा क्वेश्चन छोटा सा। बिंदल जी, आपके संगठन को लेके मेरा क्या कि लोगों में चर्चा है कि जयराम जी को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा, कि उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। इन्होंने अभी पीछे 2-3 दिन पहले बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं पब्लिसिटी, मैं उत्तर देता हूँ भाई साहब, उत्तर दे रहा हूँ। मैं भी जानता हूँ, उत्तर मैं देता हूँ। ये जनता नहीं बोल रही, ये वो बोल रहे हैं। उसका जवाब एक ही है, छाछ तो बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 100 छेद। जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं बना सकती, जो पार्टी अपना मंडल नहीं बना सकती, जिला नहीं बना सकती, वो दूसरी पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। दूसरी बात, 2022 में हिमाचल प्रदेश की जनता ने प्रदेश की सरकार को चलाने का दायित्व कांग्रेस को दिया है, और आज 3 साल से जनता उनके रहमो करम के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी केवल जनता की आवाज को बुलंद करने का माध्यम है। जनता की सेवा और उनके जवाब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को देने हैं, ना कि बीजेपी को देने हैं। दिस इज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कांग्रेस एंड कांग्रेस गवर्नमेंट। जयराम जी, मंडी में अनुराग ठाकुर के मुख्यमंत्री के नारे लगे, आपने भी पार्टी के कुछ नेताओं को नसीहत दी, लोग उस नसीहत को अनुराग ठाकुर से जोड़कर भी देख रहे हैं। इसी बीच हर्ष महाजन ने एक बयान दिया कि अगर ऐसे ही लड़ाई चलती रही तो ऐसे में 2027 में ऐसा ना हो कि कोई तीसरा ही चेहरा। मुझे लगता है कि बयानों को अलग अलग तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो कहूँगा जो इन बयानों को उठाने वाले लोग हैं उनको लगता है कि बीजेपी अगर बिखरी हुई है तो चुनाव करा लें और पता लग जाएगा। तो जयराम जी ने बताया है, आज तो में सिमट जाएंगे, इतना काफी। पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं, आपका ये दावा है कि आपका संगठन सबसे बड़ा और बूथ स्तर तक है, लेकिन भाजपा इस मुद्दे को इतनी प्रमुखता से पंचायत चुनाव टालने का, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसे हालात है, टकराव हो गया सरकार और चुनाव के बीच, इसको बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना पा रही? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं के जीवित रखने के लिए कृत संकल्प है।
वो नगर पालिकाओं के चुनाव हो, पंचायती राज के चुनाव हो, वो समय पर समयबद्ध लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए। और सरकार यदि इनको टालने के लिए तरह तरह के प्रयास करेगी, भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख को ही इसमें सीधा सीधा मैदान जंग में आ जाएगी। आपके बड़े भाई पर आरोप लगे, चुरा के विधायक पर आरोप लगे, ऐसे में आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो चीजें कानून अपना काम कर रहा है और कानून दूध का दूध पानी का पानी करेगा, उसके बाद ही इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। उससे पहले चर्चा करना व्यर्थ है। पार्टी को नुकसान पहुंचाती है क्या ऐसी चीजें? पार्टी हर चीज को लेकर के सजग है, चिंतित है, प्रयासरत है। डॉक्टर साहब, एक धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर पे लास्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश से क्या कोई दावेदारी है? हिमाचल प्रदेश सौभाग्यशाली है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक विजय प्राप्त करती जा रही है। और बिहार की विजय का एक बहुत बड़ा तगमा वो भी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता को मिला है और मोदी जी के नेतृत्व को मिला है। तो आगे जो भी होंगे वो देखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय ठंडी हो जाएगी। बयान आया है हिंदू सनातन संस्कृति के विरोध में, लेकर आप बयान क्या आया? अब हो गया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चाय यहीं भी है।